Under Transfer of Properties Act, we are doing different types of transfer. In that series only, now in this session, I shall discuss with you exchange. आइए ट्रांसफर को थोड़ा सा दोबारा से समझने की कोशिश करें. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या चीज है? यस, आइए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को एक बारी हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. राइट, दिस इज प्रॉपर्टी. तीन चीजें हैं इसमें. दिस इज subject matter, this is transferor, and this is transferee. ट्रांसफरर क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर क्या करता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करता है. बस फर्क यह है कि कभी कभी वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है और कभी कभी वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करता. तो दो तरह से ट्रांसफर ऑफ जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी, आप कोई भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उठा के बैठ जाए तो या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी या पार्शियल ट्रांसफर होगी. गिफ्ट के केस में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी, सेल के केस में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी, मॉर्गेज के केस में, लीज के केस में. ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफर हो रही है तो किसी भी ट्रांसफर को आप सीख रहे हैं तो एक चीज और सीखनी है आपने कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है या पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है. तो दो तरीके की ट्रांसफर होगी. या तो होगा ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या होगा बेटा ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट. तो कोई भी ट्रांसफर है या तो ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है या ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट है. ये काम किसके हैं बेटा? ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला. सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी है. ट्रांसफरी क्या करेगा बेटा? ट्रांसफरी प्रोवाइड्स कंसिडरेशन. Transferee provides consideration to the transferor for transfer of ownership प्रोवाइड्स कंसिडरेशन. अब पहला केस, अगर वो कंसिडरेशन कैश में दे
तो इसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है बेटा। अगर वो नो कंसीडरेशन प्रोवाइड करे, अगर कोई कंसीडरेशन प्रोवाइड ना करे, तो इसे बोलेंगे गिफ्ट। और तीसरी चीज, अब ध्यान से सुनना, अगर वो एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करे, अगर वो एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करे, तो इसे हम बोलेंगे एक्सचेंज। ये आज की क्लास में करना है। सेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गिफ्ट हमने अभी नहीं किया। एक्सचेंज को आज उड़ा देंगे, एक्सचेंज को आज खत्म कर देंगे। आज चलिए एक्सचेंज को पढ़ते हैं। शाबाश बेटा। आज चलिए एक्सचेंज को पढ़ेंगे। एक्सचेंज, इसके लिए हमें पढ़ना है सेक्शन एक्सचेंज। 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। सेक्शन 118, सेक्शन 119 एंड सेक्शन 120। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में हम पढ़ेंगे मीनिंग। एक्सचेंज का क्या मीनिंग है, एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ेंगे। 119 में रेमेडीज in case of transfer of defective title। अगर टाइटल डिफेक्टिव है, अगर गलत टाइटल डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, तो रेमेडीज पढ़ेंगे। एंड सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे राइट्स and duties of parties, rights and duties of parties। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की। सेक्शन 118, आइए। When two or more persons
दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल, आप ध्यान से समझना। व्हेन टू और मोर पर्सन्स, आप सिर्फ टू पर्सन से समझिए, सिंपल रखते हैं चीजों को। व्हेन टू पर्सन्स, चीजों को सिंपल रखते हैं। एक्सचेंज, ठीक है। अब एक्सचेंज कैसे होगा? म्यूचुअली। व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब विद ईच अदर, when two persons mutually transfer the ownership when two persons mutually transfer the ownership of one thing, for the ownership of another. Such a transfer is called exchange. और उस ट्रांसफर को अपन लोग क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। आगे आप समझिए। नाइदर थिंग or both things neither thing or both things being money only. The transaction is called an exchange. आओ इसे समझने की कोशिश करें जरा। ए और बी दो पार्टीज हैं। ए क्या है? ट्रांसफरर है। बी क्या है? ट्रांसफरी है। एक ट्रांसफरर है, दूसरा ट्रांसफरी है। एक ट्रांसफरर है और दूसरा ट्रांसफरी है। ए बी को डॉलर देगा, बी ए को। अब यहां क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है तो म्यूचुअली ट्रांसफरर भी है, ठीक है। एक मिनट और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इस बात का मतलब बता देता हूं। म्यूचुअली ट्रांसफर का मतलब क्या है? म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब क्या है? म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब यह है कि एक प्रॉपर्टी के लिए ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए
बी ट्रांसफरर है और ए ट्रांसफरी है। प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। प्रॉपर्टी इन गुड़गांव के लिए भाई ए के पास प्रॉपर्टी गुड़गांव में है और बी के पास प्रॉपर्टी इन नोएडा है। ए बी को कहता है, दोनों की कीमत लगभग सेम सी है, ए बी को कहता है कि तू मेरी गुड़गांव वाली प्रॉपर्टी के बदले में अपनी नोएडा वाली प्रॉपर्टी दे दे। तो गुड़गांव वाली प्रॉपर्टी के लिए ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, और नोएडा वाली प्रॉपर्टी के लिए बी ट्रांसफरर है और ए ट्रांसफरी है। तो यहां मैंने आपको क्या समझाया? म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब समझाया। आइए डेफिनेशन को आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। क्या समझाया सर? म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब समझाया आपको, राइट? अब मान लीजिए ए बी को डॉलर ट्रांसफर करे और बी ए को रुपया ट्रांसफर करे, तो ये भी एक्सचेंज है। इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है। ए बी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पहला केस। दूसरा केस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और बी ए को भी क्या करे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, पहले ए ने बी को क्या दिया? डॉलर। बी ने ए को क्या दिया? रुपया। इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ मनी। अब दूसरे केस में देखो, ट्रांसफर इन ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए दे रहा है बी को और बी ए को क्या दे रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। यहां फेमा अप्लाई होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके लिए एक अलग से कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, सेक्शन 118। हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज क्या कहता है बेटा? ये करता है, इस डेफिनेशन में इन तीन चीजों को कंटेम्पलेट किया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और यहां ये क्या दे रहा है? कैश। तो इसे हम सेल बोलेंगे। इसके लिए सेक्शन 118 अप्लाई होगा, और अगर ये सेल है तो इसके लिए सेक्शन 54 अप्लाई होगा।
तो इसके लिए सेक्शन 54 अप्लाई होगा। आपको बात समझ में आई सर? तो शाबाश बेटा। देखिए, नाइदर थिंग, अगर बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली है तो वो फेमा का एक्सचेंज हो जाएगा। नाइदर थिंग, अगर एक भी चीज मनी है तो वो सेक्शन 54 का सेल हो जाएगा। एक्सचेंज कब होगा? जब दोनों एंड पे प्रॉपर्टी है, एक एंड पे मनी है तो वो सेक्शन 54 हो जाएगा, और दूसरे एंड पे अगर भी मनी है तो वो फेमा का एक्सचेंज हो जाएगा। शाबाश बेटा। ये सेक्शन 118 था। आइए अब हम करेंगे सेक्शन 119। remedies in case of defective title। ठीक है, तो दो तरह की रेमेडीज मिलेंगी इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। जो यानी एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी गुड़गांव में दे दी और दूसरे ने उसको नोएडा में दे दी। नोएडा वाले का टाइटल डिफेक्टिव था, तो गुड़गांव वाले को क्या रेमेडी मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन and in the form of property। भाई वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकता है जो उसने ट्रांसफर करी है, या वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर नहीं हो सकती वापस, तो इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो उसकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग, जो कोर्ट डिटरमाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिल जाएगी। शाबाश बेटा। चलिए, इफ एनी पार्टी, आइए लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन 119 की लैंग्वेज कैसे है। आइए, ये जो डायग्राम आपने बनाया है ऊपर, अब इसकी लैंग्वेज को देखते हैं। इफ एनी पार्टी, टू एन एक्सचेंज, इज कोमा बाय, कोमे को एक्सक्लूड मत किया करो। अगर मैं कोमा भी लिखता हूं तो कोमे से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ला में एक कोमा भी फालतू नहीं होता, उसका बहुत रिलेवेंस होता है। आप ध्यान से सुनिए। इफ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज इज बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट, बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल, इन द टाइटल, टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप। इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर प्रॉपर्टी, इफ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज by reason of defect in the title, title मतलब क्या? ownership of the other property, deprived मतलब वंचित हो जाना, deprived of the thing। मैंने अपने गुड़गांव की फ्लैट की चाबी दे दी और उसने मुझे नोएडा की फ्लैट की चाबी दे दी, और जब मैंने नोएडा के फ्लैट का ताला खोला तो अंदर
4 हट्टे कट्टे मुस्टंडे बैठे दारू पी रहे थे। और जैसे ही मैंने ताला खोला, उन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह देखा जैसे जंगल में शेर बकरी के बच्चे को देखता है। मतलब जैसे वो मुझे अभी बस कच्चा चबा जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोला, आओ बोला, आओ देखा ना ताओ, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं तो अपना लौट के घर आ गया वापस। रात भर सो नहीं पाया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन जब मुझे जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए गया तो सामने वो मुस्टंडे बैठे थे। अब मैं क्या करूं? सेक्शन 119 मेरी हेल्प के लिए आ गया है। तो सेक्शन 119 बैटमैन बन के, है ना, स्पाइडरमैन बन के मेरे रेस्क्यू के लिए आ गया है। वो कहता है कि इफ एनी पार्टी, अगर कोई पक्ष, टू एन एक्सचेंज, उसने एक्सचेंज किया हो, बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग, अब शाबाश, डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग, such other party is liable, यानी जो दूसरी पार्टी है is liable to him, उसका ऑब्लिगेशन है for loss caused thereby, or for the return of thing transferred। भाई या तो पैसे दे दे या मेरी चीज जो मैंने दी थी वो वापस कर दे। लेकिन वो चीज कब मिलेगी? इफ द अदर पार्टी स्टिल in possession of the property। मान लो मैंने उसे गुड़गांव वाला फ्लैट दिया था। अब गुड़गांव वाला फ्लैट अगर उसने आगे नहीं बेचा होगा तो मुझे मिल जाएगा और वापस मिल जाएगा। और अगर गुड़गांव वाला फ्लैट उसने बेच दिया होगा तो फिर उससे कोर्ट मुझे क्या दिलाएगा? कंपनसेशन दिलाएगा। तो दिस इज सेक्शन 119। तो 119 क्या बोलता है बेटा? रेमेडीज। रेमेडीज मतलब क्या? जस्टिस मिलेगा मुझे इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। अगर टाइटल डिफेक्टिव है दूसरी पार्टी का तो मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं। मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म वापस भी अपनी ले सकता हूं। प्रॉपर्टी वापस कब मिलेगी? जब सामने वाले के पास प्रॉपर्टी होगी। आइए इस क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं। तो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमें एक ट्रांसफरर होता है। ए इज अ ट्रांसफरर, बी इज द ट्रांसफरी, एंड दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफरर क्या काम करेगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दो तरीके से ट्रांसफर होगा, या तो होगा ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या होगा ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट। ट्रांसफरी क्या करेगा? प्रोवाइड्स कंसिडरेशन टू द ट्रांसफरर फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफरी कंसिडरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर वो कैश की फॉर्म में करेगा सेल बोल देंगे, कोई कंसिडरेशन नहीं देगा गिफ्ट बोल देंगे।
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करेगा, यानी ओनरशिप के बदले में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करेगा, तो उसे एक्सचेंज बोल देंगे। ठीक है सर, आइए हमने एक्सचेंज का मीनिंग देखना है। हमें एक्सचेंज का मीनिंग देखना है पहले। एक्सचेंज सेक्शन 118 पढ़ना है, इसके लिए सेक्शन 119 पढ़ना है। सेक्शन 118 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 119 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 18 में मीनिंग देखेंगे इसका, सेक्शन 119 में इसका रेमेडीज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, एंड सेक्शन 120 में हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। चलिए पहले सेक्शन 118 को देखते हैं। when two persons, दो लोग चाहिए कम से कम, म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर है। क्या हो रहा है? म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअली ट्रांसफर मतलब क्या? म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं। द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अदर थिंग, यानी दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हैं। मैं ट्रांसफरर हूं एक प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए आप ट्रांसफरी हैं। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप ट्रांसफरर हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए मैं ट्रांसफरी हूं, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल ओनरशिप। सच अ ट्रांसफर इज कॉल्ड एक्सचेंज, और इस तरह की ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। सच अ ट्रांसफर इज कॉल्ड एक्सचेंज। नाइदर थिंग, कोई भी चीज मनी नहीं होनी चाहिए और बोथ ऑफ द थिंग्स मनी नहीं होनी चाहिए। अगर बोथ ऑफ द थिंग्स मनी होगी तो उसे बोलेंगे, ठीक है, फीमा का एक्सचेंज। तो यहां म्यूचुअल ट्रांसफर समझाया बेटा आपको, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, ये समझाया आपको बेटा। देखो बेटा, आओ एग्जांपल से समझते हैं। ए ने डॉलर दिया, बी ने रुपया दिया, इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ मनी। इसे कहा पढ़ना है? फेमा 1999 में। इसके लिए अलग से कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ए ने बी को क्या दिया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए ने बी को क्या दिया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी ने ए को क्या दिया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। इसे कहां पढ़ना है? सेक्शन 118 में, जो हमें पढ़ना है। और थर्ड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए बी को क्या देगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी ए को क्या देगा? कैश। तो इसे हम बोलेंगे